हे एवरीवन व्यूअर्स, क्या हाल आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही प्यारे फ्लावर्स पोर्टोलाका के ऊपर होगी। पोर्टोलाका जो है बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं और इनको काफ़ी आसानी के साथ जो है वो घर में उगाया जा सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग इनको गमलों में किस तरीके से उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, ये है मेरे पोर्टोलाका फ्लावर्स जो कि मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं। पोर्टोलाका जो है ये इनके बहुत सारे नाम हैं और ये पोर्टोलिसिया फैमिली से जो है वो ये बिलोंग करते हैं। इनको मशहूर नाम जो इनका है मॉस रोज़ इनको कहा जाता है, या 9 o'clock फ्लावर्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जो इनके जो फ्लावर्स हैं ये तकरीबन जब धूप निकलती है तो उसके बाद ही ब्लूम करते हैं। सवेरे सवेरे जो है ये बंद होते हैं और फिर जब धूप निकलती है तो सूरज की रोशनी के साथ साथ तकरीबन 9 बजे जो है ये खुलना शुरू हो जाते हैं और फुली ब्लूम कराते हैं, तो इसलिए इनको 9 o'clock भी कहते हैं। और इसको एक और मशहूर नाम इनका जो है वो गुले दोपहरी है, क्योंकि ये दोपहर को जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ब्लूम करते हैं, इसलिए इनको गुले दोपहरी भी कहा जाता है। अब मेरे ये जो पोर्टोलाका फ्लावर्स उगे हुए हैं ये ज़्यादातर ऑरेंज कलर के हैं। इनमें जो है वो एक ये पिंक टाइप कलर भी इसमें है। तो इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, वाइट कलर में भी ये होते हैं, येलो कलर में भी ये होते हैं। तो इनके आप लोग काफ़ी सारे जो कलर्स के हैं बहुत प्यारे प्यारे इनके कम्बिनेशंस बना के अपने घर में उगा सकते हैं। और उगाने के हवाले से ये जो फ्लावर्स हैं गुले दोपहरी, ये बहुत आसानी के साथ उगाए जा सकते हैं। इनको वैसे बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन इनके जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनके बीज अगर आप लोग उगा रहे हैं तो उसके लिए आप लोग ज़रूर जो है वो कोकोपीट को यूज़ करें और उसमें जो है बिल्कुल इनको बीज को बिखेर के बिल्कुल हल्की सी ऊपर कोकोपीट बिखेर दें और फिर इनको शावर से पानी लगा दें। इनके सीड्स क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होते हैं लगाने। और इसमें जो दूसरा बेस्ट तरीका है इनको उगाने का वो इनकी कटिंग से है। अब ये जो गुले दोपहरी हैं इनकी ये जो है टहनियाँ, तो ये इनकी जौन सी भी जगह ज़मीन पे टच करती है ये उस जगह से जो है वो रूट्स जड़ें निकाल आते हैं। तो इनकी अगर टहनी को जो है वो तोड़ के किसी जगह पे लगाया जाए तो ये उससे में से जड़ें निकाल आती है और अलहदा पौधा जो है वो उससे उगाया जा सकता है। तो इनकी अगर आप लोग कटिंग से उगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से कोई भी ऐसी कटिंग है नीचे से आप लोगों ने जो है वो निकालनी है तो आपको यहीं से जड़ों वाली कटिंग भी मिल जाएगी, नहीं तो इस तरीके से आपने तोड़ के लेके जानी है। और उसको कोशिश करना है कि यूँ वर्टिकली ज़मीन में ना दबाएं बल्कि हॉरिजॉन्टली जो है वो इसके ये पत्ते तोड़ के इसको ज़मीन में दबा दें, तो इससे ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आपके प्लांट्स जो है वो उगाएंगे। अब इस गुले दोपहरी के लिए जो आप लोग गमला यूज़ करें तो कोशिश करें कि इस तरीके से जो है वो चौड़ा गमला यूज़ करें ताकि इनको आपके फ्लावर्स को ज़्यादा जगह मिल जाए फैलने के लिए प्लांट्स को, फिर आपके ज़्यादा फ्लावर्स उगेंगे और अच्छे फ्लावर्स उगेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनके लिए कोई चौड़ा सा जो है वो गमला आप लोग अरेंज कर लें, तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो इसमें से आउटपुट मिलेगी। और अभी जो मेरे ये उगे हुए हैं प्लांट्स, ये काफ़ी घने उगे हुए हैं। तो इस तरीके से घने प्लांट्स उगाने का तरीका ये होता है कि जब आप ये प्लांट्स शुरू में ग्रो कर रहे हों तो एक दफ़ा इनकी जो टिप्स हैं वो सारी काट लें। तो एक दफ़ा इनकी आप लोग टिप्स काटेंगे तो फिर हर जो टहनी होगी उससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे और फिर आपके जो ये फ्लावर्स हैं उन पर ज़्यादा डेंस फ्लावर लगेंगे और घने फ्लावर्स लगेंगे। तो अभी आप लोग जिस तरीके से देख लेंगे मेरे ये जो फ्लावर्स उगे हुए हैं तो मोस्टली जो है मैंने टिप्स काटी थी। जैसे कि अभी आप लोग इसको देखें कि मैंने यहाँ से इसको काटा था तो इसके पीछे से अभी इसके साथ जो है 4-5 टहनियाँ निकल रही हैं और अब हर टहनी के आगे जो है वो फ्लावर बन रहा है और होपफुली कुछ दिनों में ये फ्लावर जो है वो ब्लूम करेंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी घने होके जो है वो उगाए जा सकते हैं। गुले दोपहरी के लिए जो आप लोग गमलों में मैंने मिट्टी यूज़ की है तो इसमें मैंने जो है वो काफ़ी ड्रेनिंग का ख्याल रखा है। मैंने बिल्कुल नरम सी मिट्टी यूज़ की है, इसमें मैंने जो है वो नहर वाली भल काफ़ी सारी मिक्स की है और साथ में मैंने जो है इसमें कंपोस्ट मिक्स किया था। तो इसमें आप लोग शुरू में ही कोई अच्छा सा कंपोस्ट हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को शुरू में ही मिक्स कर दें तो आपके जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। ऑब्वियस इन फ्लावर्स की एक अच्छी बात ये भी है कि इनको आप लोग छोटे छोटे गमलों में लगा के अपनी जो दीवारें हैं उनके साथ इनको लटका सकते हैं। ये जो हैंगिंग पॉट्स में ये बहुत ही बेस्ट रह जाते हैं फ्लावर्स, और इनको आप लोग इस तरीके से गमलों में लगा के अपने जो दरवाजे या गेट वगैरह के स्टून होते हैं उनके ऊपर भी रख सकते हैं। और ये इस तरीके से गमले से जो है इसके नीचे यूँ लटक लटक के इनकी टिप्स पे जो है वो काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। और इनको तकरीबन मार्च में लगाया जा सकता है। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, जुलाई में ये मौसम क्योंकि अच्छा हो जाता है तो जुलाई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं मेरे इन प्लांट्स पे।
तो जुलाई में आपको बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। जून मई में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन दिनों में थोड़े से आपको जो है वो इतना अच्छा आउटपुट इन पे फ्लावर्स की नहीं मिलेगी। हैं तो ये जो सकुलेंट प्लांट है पानी की ये कमी को भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर आप इनको अच्छा पानी देते रहें तो आपको ज़्यादा अच्छे प्लांट्स और ज़्यादा अच्छे फूल मिलेंगे। तो पानी इनको तभी दें कि जब पहले पानी से जगह खुश्क होने लगे तो दूसरा पानी फिर इनको दे दें। तो पानी का इनमें इतना ज़्यादा कोई मसला आपको उम्मीद है पेश नहीं आएगा। और व्यूअर्स तो ये हैं मेरे पोर्टोलाका फ्लावर्स। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।